आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 35,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ की डॉक्टरों की सुरक्षा की समीक्षा। राष्ट्रीय खेल दिवस आज भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में होगा मुख्य कार्यक्रम। और प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना नहीं, बारिश के साथ होगी सितंबर की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 35,000 से अधिक रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। ग्वालियर में अडानी समूह 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अवसर पर 1,586 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 47 नई औद्योगिक इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंच पर 5 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल जिले के 8 जिला स्तरीय इंडस्ट्री फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ये केंद्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में आज से ही प्रारंभ हो गए हैं। कॉन्क्लेव में मैक्सिको, जाम्बिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 4 नए औद्योगिक पार्क खोले जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपतियों से कल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मध्यप्रदेश अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां उद्योगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी योजना लाने वाले हैं। अभी तक प्रदेश में 5 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो शासकीय हैं। हमारा संकल्प है कि इनकी संख्या 13 तक पहुंच जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई कि ईएसडीएम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए और प्रदेश को इंटीग्रेटेड सर्किट, मैन्युफैक्चरिंग और सेमी कंडक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जाए। गृह सचिव गोविंद मोहन और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए तत्काल कदमों पर राज्य सरकार के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता की। गृह सचिव ने अधिकारियों से कम रोशनी वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण, बड़े अस्पतालों तक आसानी से पहुंच, अस्पतालों में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संशोधित स्थिति को साझा करने को सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को तत्काल सुरक्षा बढ़ाने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के ई नीलामी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें प्रदेश के 20 शहर भी शामिल हैं। यहाँ 61 एफएम चैनल शुरू होंगे। सागर में 4 एफएम चैनलों को मंजूरी मिली है, जबकि शेष 19 शहरों में 3-3 चैनल मंजूर किए गए हैं। नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से यहाँ एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी और वे मातृभाषा में नए और स्थानीय कंटेंट पेश कर सकेंगे। प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन सितंबर माह की शुरुआत तेज बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके चलते लो प्रेशर एरिया भी सक्रिय हो जाएगा। इसका प्रभाव 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। 3 से 4 सितंबर तक प्रदेश में तेज बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक 33.6 इंच बारिश हो चुकी है। ये सीजन की 90% है। इंदौर जिले में 25 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये गत वर्ष से कम है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई खंड में सूचीबद्ध कुछ लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश करने के लिए आगाह किया है। एक परामर्श में सेबी ने कहा है कि कुछ एसएमई कंपनियां सूचीबद्ध होने के बाद सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से अपने परिचालन की अवास्तविक तस्वीर पेश करती हैं। सेबी ने निवेशकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करने और सुझावों तथा अफवाहों के आधार पर निवेश नहीं करने की सलाह दी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिन हॉकी के जादूगर पद्म विभूषण मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस अवसर पर भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, खिलाड़ी, प्रशिक्षक और प्रभारी अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के पूर्व कल एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की केंद्रीय क्रीड़ा और कला परिषद के मशाल परिसर में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 167 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने मार्च किया। भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। खेलों के इस संस्करण में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत के खिलाड़ियों का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत कुल 22 खेलों में से 12 खेलों में स्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। रीवा जिला मुख्यालय में आज से 3 दिवसीय निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल करेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के प्रोफेसर नीलाभ तिवारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। खरगोन में कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक के मल कीचड़ प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। राजगढ़ जिले में आईटीआई गोविंदपुरा के 2 शिक्षकों प्रशांत दीक्षित और हेमलता राहंगडाले को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया है। खंडवा जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जन समुदाय में जागरूकता प्रसारित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी में कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। श्योपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 में रिक्त पार्षद पद के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। निर्वाचन के लिए मतदान 11 सितंबर बुधवार को होगा। मुरैना में सेंट आरसीटी द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और टैली प्रशिक्षण का समापन कल हुआ। निवाड़ी में कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों की सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। पन्ना जिले में अटल भूजल योजना के अंतर्गत कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के संबंध में आज स्थानीय टाउन हॉल में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में CWST बीएसएफ और डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।